नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। फरवरी का महीना बहुत ही आप कह सकते हैं पॉलिटिकल मामलों में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस महीने 12 फरवरी को आपको कैबिनेट की मीटिंग देखने को मिल जाएगी। 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग यहाँ पे होने वाली है और आप कह सकते हैं कि 18 तारीख को विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ, ये कंफर्म हो गया है कि 18 तारीख को जो विधानसभा सत्र है वो शुरू हो जाएगा। विधानसभा सत्र के अंदर आपको एक ज़ोरदार जो है वो पक्ष और विपक्ष के बीच में बहस देखने को मिल सकती है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ टाइम पहले ये बताया था कि वो एक सशक्त भू कानून जो है आगामी विधानसभा सत्र के अंदर लेके आएंगे। तो कयास लगाए जा रहे हैं ये जो 12 फरवरी को जो कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है, इसमें भू कानून को लेकर जितना भी कार्य बचा हुआ है इस कैबिनेट की मीटिंग में उस कार्य को संपन्न कर दिया जाएगा। वित्त बजट जितना भी कुछ है यहाँ पे उसको संपन्न कर दिया जाएगा। जो 18 तारीख को जो विधानसभा सत्र होने वाला है इस कैबिनेट को आप कह सकते हैं, इस कैबिनेट को विधानसभा सत्र में जो भी मामले रखने जाने वाले हैं उसके लिए उसकी पेशी के लिए इस कैबिनेट को रखा गया है कि उसमें कार्य कहाँ तक हो पाया। देखिए, विधानसभा सत्र के अंदर जितने भी मामले वहाँ पे रखे जाएंगे उसकी तैयारी पहले से ही पूरी हो जाती है। आप कह सकते हैं कि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा तैयारी उस पर पहले से ही पूरी कर दी जाती है। उन मामलों को विधानसभा सत्र में सही आंकड़ों के साथ रखा जाए, इसलिए उसकी तैयारी जो है वो पहले से ही पूरी होनी चाहिए। शायद इसीलिए यहाँ पे 12 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग रखी गई है और जितना भी आप कह सकते हैं जितना भी काम अभी नहीं हुआ है 12 तारीख को उस कैबिनेट की मीटिंग में उस काम को कंप्लीट कर दिया जाएगा और 18 तारीख की विधानसभा सत्र में आप कह सकते हैं उस कार्य को जो है सही तरीके से पेश किया जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि कहा कि वो एक सशक्त भू कानून लेके आएंगे विधानसभा सत्र के अंदर, तो सीधी सीधी बात है कि तब जब से उनका ये बयान आया तब से लेकर अभी तक शासन और प्रशासन और बाकी सब जगह अधिकारियों के द्वारा इस पे बहुत अच्छे से नई नियमावली को बनाया जा रहा होगा भू कानून को लेकर। और इसमें जितना भी है जितना भी कार्य बचा है वो 12 तारीख तक, मेरे ख्याल से 12 फरवरी तक संपन्न हो जाएगा। अब देखिए, बात यह है कि सशक्त भू कानून की बात तो रखी गई मुख्यमंत्री के द्वारा, लेकिन मोहित डिमरी जो हैं, आपको याद होगा 10 नवंबर को उन्होंने हरिद्वार में एक बहुत ही महारैली करी थी इसी के कॉन्टेक्स्ट में, और उसके बाद उन्होंने लगभग 25 नवंबर के आसपास आंदोलन करने का एक बात कही थी। यहीं पे उत्तरांचल प्रेस क्लब में आके उन्होंने बोला था कि वो 25 नवंबर से, जिस दिन आप कह सकते हैं कि जैसे हमारा गणतंत्र दिवस का जो ड्राफ्ट था 25 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, उस दिन उन्होंने कहा था कि उस दिन वो अनशन करेंगे। और उस दिन आपको पता है मोहित डिमरी जी को अनशन करने से रोका गया, शहीद स्मारक पर अनशन करने से रोका गया। तब से मोहित डिमरी जी ने एक बात और कही थी कि यहाँ पे जो भी भू कानून को लेकर जो भी ड्राफ्ट तैयार किया सरकार ने वो पहले जनता के सामने पेश करें। मोहित डिमरी जी ने यह कहा था कि वो कैसा भू कानून लेके आ रहे हैं उसको लेकर कहा था मोहित डिमरी जी ने कि जो भी वो जो भू कानून जिस भी प्रकार का भू कानून वो लेके आ रहे हैं उसका ड्राफ्ट जो है वो पहले जनता के सामने पेश करें, उसमें कुछ कमी ना रहे। क्योंकि पहले भी भू कानून आया था, जैसे कि आपको पता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में उसमें संशोधन हुआ था उस टाइम पर, और उसमें क्या है कि उत्तराखंड में जितनी भी ज़मीनें थी उस पे माफियाओं का, कह सकते हैं कि माफियाओं की, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन ऐसे संभावना बताई जा रही थी कि माफियाओं का कब्जा लगातार इसमें ज़्यादा हो रहा था, भू माफियाओं का कब्जा इसमें लगातार हो रहा था। और तब से उत्तराखंड के अंदर कह सकते हैं सशक्त भू कानून की मांगे जो है वो लगातार उठ रही थी। मोहित डिमरी आप कह सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय थे और वो चाह रहे थे कि जो भी भू कानून को नया भू कानून लेके आए सरकार, उसमें जो भी नया भू कानून सरकार लेके आए उसको पब्लिक के सामने ड्राफ्ट के रूप में पहले पेश करे और जो भी आश्वासन पब्लिक के द्वारा दिए जा रहे हैं उनको भी उसमें जोड़े। लेकिन आप कह सकते हैं कि अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं शासन प्रशासन के अंदर उन्होंने अपने हिसाब से ही चीज़ें तैयार करी हैं।
ड्राफ्ट उन्होंने ऑब्वियस ही बात है पब्लिक के सामने नहीं दिया। और अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि विधानसभा सत्र के अंदर जो भू कानून आएगा, जो सशक्त भू कानून बोला जा रहा है सरकार के द्वारा, वो कितना मजबूत होता है, देखने वाली बात यहाँ पे होगी। क्या ये भू कानून उतना सशक्त होगा जो वो पब्लिक में उतना सशक्त हो पाएगा जितने पुराने थे? और इसमें क्या आने वाले टाइम पे ज़मीन जो है वो भूमाफियाओं, कह सकते हैं कि जिसमें भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा करने की संभावना बनी हुई थी, क्या उसको कमज़ोर किया जाएगा, यानी कि भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा नहीं किया जाएगा ज़मीन को? आप कह सकते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। ये एक हिमालय प्रदेश है, हिमालय यहाँ पे बसता है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इस ज़मीन को अच्छे से संरक्षित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या उस तरीके का भू कानून यहाँ पे आने वाला है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले टाइम पे हमें पता चल जाएंगे। और देखने वाली बात ये होगी, जब ये सशक्त भू कानून का जो ड्राफ्ट है विधानसभा सत्र के अंदर पेश होगा, तो ये कितना मजबूत रहता है या कितना ये सशक्त रहता है, कितना कमज़ोर रहता है, कितना सशक्त रहता है, ये देखने वाली बात होगी। सभी की नज़र इसमें होगी। और अगर आगामी आने वाले टाइम में इसमें कुछ कमज़ोरियाँ अगर देखी गई मोहित डिमरी के द्वारा या बाकी उनके साथियों के द्वारा, तो क्या इसमें आगे कुछ उनके द्वारा किया जाता है? उम्मीद करते हैं कि ये सशक्त भू कानून आएगा और एक अच्छा भू कानून आएगा, जिससे कि भूमि को, उत्तराखंड की जो भूमि है, जो कृषि भूमि है, उनको संरक्षण करने में ये सहयोगी साबित होगा। मैं यही कह रहा था इसमें कि सवाल ये होगा कि क्या इसमें कृषि भूमि का संरक्षण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। किस प्रकार का भू कानून इसमें आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि अच्छा भू कानून आए और इसमें मोहित डिमरी जो हैं इस पर अपना, जाहिर सी बात है, इसमें अपना वक्तव्य भी रखेंगे। और आप यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक सशक्त जो है भू कानून जल्द से जल्द आएगा। अच्छा, इसके अलावा अन्य जो मामले हैं, जैसे बीआरपी सीआरपी का मामला है, कहीं ना कहीं छात्रों के द्वारा एक प्रयास किया जा सकता है। अभी तक जो प्रयास किए गए छात्रों के द्वारा वो भी ठीक ठाक रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छे रहे हैं या बहुत ज़्यादा बुरे रहे हैं, लेकिन बीआरपी सीआरपी के छात्र अगर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, या अन्य मामलों के जो छात्र जो हैं, जो चाहते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग में वो मामला रखा जाए और विधानसभा सत्र के अंदर अन्य मामलों को रखा जाए, तो उन मामलों में भी प्रयास किए जा सकते हैं। तो मेरी बीआरपी सीआरपी के स्टूडेंट से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि 12 तारीख को जो कैबिनेट है, उससे पहले आप एक बार कोशिश कीजिए कि आप मिल पाएँ और मिलें, और कोशिश कीजिए कि कैबिनेट में आपका मामला आ जाए। अगर कैबिनेट पर आपका मामला आ जाता है, और मुझे लगता है वहाँ से अगर कैबिनेट में मामला आता है और वहाँ पे अगर निष्कर्ष सही तरीके से निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका मामला जो है वो बहुत जल्द सुलझने का एक चांस हो सकता है। तो बीआरपी सीआरपी वाले बच्चों से मेरा स्पेशल निवेदन है कि आप एक बार मंत्री जी से ज़रूर मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास कीजिए। अगर मिलने का समय मिल पाता है तो मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक प्रयास कर सकते हैं आप 12 तारीख से पहले कि आपके मामले को जो है, आप कह सकते हैं शिक्षा मंत्री जी ने अभी एक छोटी सी मीटिंग करी थी जिसमें बीआरपी सीआरपी भर्ती को लेकर उन्होंने मीटिंग करी थी, कुछ ना कुछ वहाँ पे डिस्कशन हुआ होगा, जैसे कि आपको पता है। तो ये सरकार के संज्ञान में है, तो पूरे चांस है अगर आपके द्वारा धरातल में थोड़ी सी कोशिश की जाती है बीआरपी सीआरपी वाले अभ्यर्थियों के द्वारा, तो 12 तारीख को कैबिनेट में आपका भी एक सही फैसला आगे बढ़ सकता है। और अगर उसमें निर्णय निकल गया तो हो सकता है कि ये भर्ती जो है फरवरी तक भी पूरी हो जाए या मार्च तक ही पूरी हो जाए। तो आपके संघर्ष के ऊपर डिपेंड करने वाला है ये चीज़ कि आप कितना इसमें सक्रिय हो पाते हैं या नहीं हो paते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ एक सशक्त भू कानून आएगा। बीआरपी सीआरपी का जो मामला है वो भी मार्च तक जो है, फरवरी तक भी अगर निपट जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं निपटता तो मार्च तक तो निपट ही जाए, क्योंकि नया सेशन जो है वो अप्रैल से शुरू हो जाएगा। और तब तक अगर इन अभ्यर्थियों को 955 सीटों पे इनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो एक नए सत्र में नए अधिकारी की जब ज्वाइनिंग होगी, आप कह सकते हैं जॉब के अंदर, तो चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ, और अन्य अभ्यर्थियों के जो भी मामले हैं वो सरकार से अप्रोच कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि बहुत मुश्किल होगा आई थिंक यहाँ पे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कैबिनेट की मीटिंग में और बहुत सारे मामलों में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, लेकिन एक प्रयास किया जा सकता है।
मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।